हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ जो है ईपीएस 95 पेंशन में एक और बड़ा बदलाव हुआ। ईपीएफओ ने बढ़ाई पेंशन। क्या है नई सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी, यानी इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं आपके बीच। साथियों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, ईपीएफओ ईपीएस पेंशन जो है बढ़ गई है। कितनी मिलेगी सैलरी पेंशन, इसके बारे में जो खुशखबरी आई है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा करने वाले हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा करते हैं। तो साथियों, जो है ईपीएस 95 पेंशन में जो है एक और बड़ा बदलाव आया है। ईपीएफओ ने बढ़ाई पेंशन। क्या है नई सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी, इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो साथियों, भारत में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण विषय रही है। खासकर सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथियों, हाल ही में इन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए साथियों महत्वपूर्ण है। इन बदलावों में पेंशन की राशि में वृद्धि जो है, वेतन सीमा में परिवर्तन और कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी शामिल है। साथियों, यह लेख आपको पेंशन योजनाओं से संबंधित नवीनतम समाचारों और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। हम ईपीएफओ और ईपीएस 95 योजनाओं में होने वाले परिवर्तनों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभों और इन योजनाओं के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य जो है आपकी इन योजनाओं के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करना है, ताकि आप अपनी सेवानिवृत्ति की योजना जो है बेहतर ढंग से बना सकें। साथियों, हम बात करते हैं ईपीएफओ और ईपीएस 95 की मुख्य बातों के बारे में कि मुख्य बातें क्या है। तो इसके पैरामीटर और विवरण की जानकारी हम आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों, योजना का नाम जो है वो है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 यानी ईपीएस 1995। फिर साथियों, वर्तमान वेतन सीमा क्या है, तो 15,000 रुपये है। प्रस्तावित वेतन सीमा क्या है 2025 में, तो 21,000 रुपये है। फिर साथियों, न्यूनतम पेंशन क्या है, 1,000 रुपये। मांग जो है 7,500 रुपये है। फिर साथियों, अधिकतम पेंशन क्या है, तो 7,500 रुपये नई सीमा पर 10,050 रुपये तक। फिर साथियों, पेंशन फार्मूला क्या है, तो पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवा अवधि भागे 70। यानी आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो साथियों ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल या ऑफलाइन फॉर्म 10D। यानी साथियों, ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। फिर साथियों, हम ईपीएस 95 के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर ईपीएस 95, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, ईपीएस 95 योजना में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
जैसा कि कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। दूसरा जो है कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा जो है कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष तक की सेवा की हो। फिर हम ईपीएस 95 पेंशन की गणना यानी क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। वर्तमान में पेंशन की गणना निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जाती है, जैसा कि पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवावधि भागे 70। यानी साथियों, यह पेंशन योग्य वेतन का मतलब है यहाँ पे कि कर्मचारी का अंतिम औसत वेतन और सेवावधि का मतलब है कर्मचारी ने जितने वर्षों तक नौकरी की है। फिर हम बात करते हैं ईपीएस 95 में नवीनतम अपडेट क्या आया हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, हाल ही में ईपीएस 95 योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 है वेतन सीमा में वृद्धि। यानी साथियों, सरकार ने ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि होगी। दूसरा है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग। यानी साथियों, पेंशन योग भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। इस मांग पर सरकार विचार कर रही है। फिर साथियों, तीसरा है नियोक्ता की योगदान में वृद्धि। यानी वेतन सीमा बढ़ाने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। फिर हम बात करते हैं ईपीएफओ के नए नियम 2025 यानी न्यू रूल्स ईपीएफओ 2025 के बारे में हम बात करते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2025 के लिए कुछ नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य जो है कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना को और अधिक सुगम और लाभकारी बनाना है। नए नियमों में पीएफ खाते में एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने, पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने और योगदान सीमा को हटाने जैसे फीचर्स शामिल हैं। फिर साथियों, ईपीएफओ के नए नियमों के मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, नंबर 1 है पीएफ खाते से एटीएम निकासी। यानी नए नियमों के अनुसार जो है कर्मचारी अब अपने पीएफ खाते से एटीएम के माध्यम से भी पैसे निकाल सकेंगे। इससे उन्हें अचानक ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। फिर साथियों, किसी भी बैंक से पेंशन यानी कर्मचारी अब अपनी पेंशन को किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें बैंक बदलने या शाखा बदलने की स्थिति में पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। तीसरा है योगदान सीमा में छूट। यानी साथियों, ईपीएफओ ने योगदान सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार पीएफ खाते में योगदान कर सकेंगे, जिससे उनका सेवानिवृत्त फंड और भी मजबूत होगा। फिर हम बात करते हैं ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि 2025। यानी साथियों, ईपीएफओ ने बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा असर जो है कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। नए वेतन सीमा के अनुसार जो है पेंशन की गणना निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर की जाएगी, जैसा कि पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवावधि भागे 70। उदाहरण के लिए साथियों, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 21,000 रुपये है, उसने 35 वर्षों तक सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन जो है 10,050 रुपये होगी। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग क्या है? तो 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग है। यानी ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है।
उनका कहना है कि वर्तमान में मिल रही पेंशन की राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मांग पर सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यूपीएस क्या है? तो साथियों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है। साथियों, यूपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक गारंटीड पेंशन प्रदान करना है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता और गरिमा बनी रहे। फिर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो साथियों, जैसे 3 पॉइंट हैं जिसके बारे में हम जानकारी आप तक प्रेषित कर रहे हैं। नंबर 1 है गारंटीड पेंशन, यानी यूपीएस के तहत जो है कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी दी जाएगी। दूसरा जो है ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण, यानी साथ में यह योजना पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है। तीसरा जो है वित्तीय सुरक्षा, यानी साथ में यूपीएस का उद्देश्य जो है कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। फिर हम बात करते हैं यूपीएस के लिए पात्रता क्या है। तो साथियों, यूपीएस पेंशन स्कीम का उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में नामांकित है। हालांकि यह योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। कर्मचारियों को इस योजना के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। साथियों, जैसा कि बजट 2025 यानी पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव की जो है उम्मीद है, यानी बजट 2025 में सरकार पेंशन योजनाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जो है न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में रिटायरमेंट पर फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता को हटा सकती है। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़कर 5000 रुपये तक किया जा सकता है। सरकार जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को राज्यों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है। फिर हम बजट 2025 में पेंशन योजनाओं से संबंधित मुख्य उम्मीदें क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, एनपीएस में बदलाव, यानी एनपीएस में रिटायरमेंट पर फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता हटाई जा सकती है। दूसरा जो है ईपीएस में वृद्धि, यानी ईपीएस में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये तक किया जा सकता है। तीसरा है यूपीएस को बढ़ावा, यानी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को राज्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। फिर हम बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना क्या है। तो साथियों, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर भी लाखों कर्मचारियों को मार्च 2025 में आने वाले अपडेट का इंतजार है। यह योजना कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा और उनके परिवार की स्थिरता से जुड़ा विषय है। निष्कर्ष निकल कर आता है कि पेंशन योजनाएं जो है कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईपीएफओ और ईपीएस 95 जैसी योजनाओं में होने वाले बदलाव से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को लाभ होने वाला होता है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में पेंशन योजनाओं में और भी सुधार होंगे, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति जीवन जीने में मदद मिलेगी। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। साथियों, अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, हम आप सभी का अस्तित्व न्यूज़ 22 पर आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।